बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तानी अवाम ने अवामी रेफरेंडम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसे इज्तिमा से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी का वक़्त आ चुका है। पिंडी में इतना बड़ा इज्तिमा के 70 साल की तारीख का PTI के मुताबिक रिकॉर्ड हो गए। हम शख्सियात मुल्क से फरार होने पर मजबूर। इसके अलावा उन्होंने आज सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि तमाम सूबाई असम्बलियों से, पहले कौमी असम्बलियों से इस्तीफा दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब, KP के, सिंध, बलोचिस्तान की असम्बली से इस्तीफा दे के मौजूदा हुकूमत का अमलन खात्मा कर दिया। इसके बाद हुकूमत के रहने का जवाब ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान में कौमी असम्बली के बाद चारों सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हुकूमत अमलन इस तौर पर ख़त्म हो चुकी है। पंजाब, KP के, बलोचिस्तान, गिलगित, कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान असम्बलियों से इस्तीफे देने के मौजूदा हुकूमत के खात्मे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अब वज़ीर आज़म इमरान खान बनकर रहेंगे। कहा जा रहा है इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से वापस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा फरवरी के पहले हफ्ते या जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की उम्मीद लगाई जा रही है। मौजूदा हुकूमत अमलन ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में 3 सूबों की हुकूमत से इस्तीफे दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर नाज़रीन को बता रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बिलाहर बड़ा फैसला करके मुल्क में पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया, जिस पर अमलन हुकूमत और अपोजिशन का खात्मा हो गया। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने इजलास में कहा कि पाकिस्तान में कई वज़ीरे आए और कई गए, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इस कदर जिस तरह लाखों का समुंदर आज रावलपिंडी में आया है, इस रेफरेंडम ने फैसला कर दिया है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फैसला करने वाले के लिए अब कोई पाकिस्तान में जगह नहीं। उन्होंने कहा, इमरान खान का कहना था साइफर को ड्रामा कहने वाले मुल्क की तजलील कर रहे हैं। अगर साइफर नहीं आया था तो फिर 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका को दिमाश्क क्यों भेजा गया। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी, इमरान खान दोबारा जाओगे। इमरान खान ने अपने कातलाना हमले के बाद, गोलियां खाने के बाद पहला इज्तिमा किया जिसने पाकिस्तान की नई तारीख बना दी। नाज़रीन, आज इमरान खान गोलियों को बाद जख्मी होने के बाद, कातलाना हमले में मौजूदा बच जाने के बाद जब रावलपिंडी पहुंचे तो पहले हुकूमत ने और कुछ उनके सहूलतकारों ने इमरान खान के इस्लामाबाद के हेलीकॉप्टर लैंड करने पे मुश्किलात खड़ी की। फिर पंजाब हुकूमत होने के बावजूद जलसेगाह के मकाम को तब्दील करने किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रावलपिंडी में अवाम का समुंदर आ रहा है। कहीं काफिले बलोचिस्तान से, कहीं KPK से, कभी सिंध से और पंजाब से, हर तरफ सर ही सर था। अवाम ने खान के हक में फैसला दिया और तारीखी जलसा जहां जहां नजर गई इंसानों की, वहां वहां हद नजर इंसान ही इंसान रहे। शायद तारीख का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इससे बड़ा जलसा जो कई किलोमीटर पर था और दाएं बाएं लोग थे, इसका तारीख में कभी भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता। लोग कई मीटर तक 10-10, 15-15 मीटर पैदल करके अपनी गाड़ियां दूर दराज खड़ी करके इमरान खान की एक झलक देखने के लिए आए। जब इमरान खान आए तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाम से जलसेगाह में इमरान खान की तकरीर शुरू की गई, जिसमें उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा कि मुझे वादिया पैगाम दिया गया था कि आपको दोबारा शहीद कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा रावलपिंडी में। मुझे डॉक्टरों ने सफ़र करने से कहा, लेकिन मैंने कहा कि जब तक अगर लाखों लोग मुल्क के शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया से रावलपिंडी मुझे देखने आ रहे हैं, तो मैं आज आपके पास आ रहा हूं। इस मौके पर उन्होंने ना सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत को
लोथड़े हुदेड़े बल्कि अपने ऊपर कातलाना हमला करने वालों के सहूलतकारों की भी निशानदेही की। आज उन्होंने खुल के बताया कि मेरी हुकूमत गिराने के पीछे ना सिर्फ अमेरिका था बल्कि मौजूदा हुकूमत के सहूलतकार और दूसरे लोग थे जो मुझसे खौफजदा थे कि मैं इस मुल्क को बैरूनी साजिशों से निकलवा कर इंडिपेंडेंट कर रहा हूं। मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो मुझे डराया गया। मैंने करप्ट माफिया के सियासतदानों पर हिस्सा डाला तो मुझे रोका गया, इन्हें धमकियां दी गई, इन्हें NRO दो। इस दौरान नवाज शरीफ को मुल्क से भगाया गया। उन्होंने कहा मेरी वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद मेरी हमाती जमातों को डरा कर ब्लैकमेल करके सहूलतकारों ने इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल कराया और उनको NRO दिए। उन्होंने कहा मैंने अपनी मौत को इतनी करीब से देखा है, ये समझ रहे थे कि वजीराबाद में जो मुझ पर कातलाना हमला कराया गया उसके बाद मैं नहीं बचूंगा और तहरीके इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। मुझे अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पर नई ज़िंदगी दी और मैं अवाम से आज वादा करता हूँ जिस तरह तुम पाकिस्तान के कोने कोने से निकल के मेरे लिए आए हो, मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहूँगा। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से पहले शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर कायदीन ने खिताब किया। इमरान खान ने अपने खिताब में रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च इज्तिमा जो कई मीलों तक खद्दे नजर निगाह इंसान थे, उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फैसले का वक्त गुजर चुका है। मुझे डराया गया मगर मैंने आपसे वादा किया था मैं हकीकी आज़ादी के लिए रावलपिंडी पहुंचूंगा और मैंने अपनी ज़िंदगी को मौत के सामने रखकर आपके सामने आज लॉन्ग मार्च से खिताब कर रहा हूं। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत ना सिर्फ मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत बल्कि उनके सहूलतकार चंद एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का भी किरदार था। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में कभी कानून की हुक्मरानी नहीं आती, यहाँ जंगल का कानून है। पाकिस्तान में कितने वजीर आज़म आए लातदाद और कितने गए, लेकिन आज तक जिस तरह अवाम का समुंदर पिंडी में आया है कि खद्दे नजर इस्लामाबाद तक इंसान ही इंसान है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने कहा मेरा 26 साल का असल मकसद पूरा हो गया कि पाकिस्तान की कौम बेदार हो गई, इसमें शऊर पैदा हो गया। इन्होंने मुल्क के मीर जाफरों को पहचान लिया, इंपोर्टेड हुक्मरानों की असलियत सामने कर दी। इमरान खान ने कहा जिस तरह आज मैं पिंडी में इंसानों का समुंदर देख रहा हूं, माजी में ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था जिसकी हुकूमत निकाली जाए कि लोग, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, हर तबका फिक्र के लोग आए। उन्होंने कहा पिंडी हकीकी आज़ादी मार्च में माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इमरान खान कह रहा था कि मुझे मारने वाले अब पछता रहे हैं कि ये ना सिर्फ इमरान खान खुद बच गया है बल्कि 22 करोड़ अवामों के दिलों में इमरान खान जिंदा हो गया। इसको नहीं रोका जा सकता। आज का इस इज्तिमा ने 13 हुकूमती इत्तेहाद की नींदें हराम कर दी और सख्त परेशान है कि इतनी बड़ी तादाद में आज तक 70 साल में बड़ा जलसा। उन्होंने कहा इज्जत अल्लाह के हाथ है, कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। इन साजिशों ने अमेरिका के कहने पे मुझे हुकूमत से निकाला, लेकिन अवाम ने आज जो मुझे इज्जत दी पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में, मैं उस इज्जत के लिए ये जान 10 दफ़ा कुर्बान कर सकता हूँ। इमरान खान ने कहा कि 26 साल से मेरी किरदार कशी की जा रही है, लेकिन आज मुझे जो अल्लाह ने इज्जत दी, कोई भी दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी अरबों खरबों रुपये लगा के हुक्मराने लेके ये सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा अब मुझे जिस तरह अवाम मेरे साथ है, मुझे मौत की भी फिक्र नहीं रही। मैं इन इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके सहूलतकारों को इनके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं जानता हूँ कि वो मेरी वीडियो 4 लोगों की बहुत जल्द नाम आएंगे। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ हुकूमत मेरी है लेकिन मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। हुकूमत पंजाब में मेरी है लेकिन रावलपिंडी में मुझे जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्होंने कहा हुकूमत मेरी और इस्लामाबाद में एक तरफ वज़ीर दाखिला कहता है कि इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें इमरान खान को मारना चाहती हैं और मेरा हेलीकॉप्टर लैंड करने की नहीं इजाज़त दी जाती। उन्होंने कहा कल हुकूमत ने लोगों में खौफ फैलाने के लिए 2 घंटे तक कहा कि खून रेजी होगी, इमरान खान को दोबारा हमला करके मार दिया जाएगा, बम फटेगा,
خودکش حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی، لیکن لوگوں نے لاکھوں میں آ کے موجودہ حکومت کے منہ کے موقف پر تھپڑ مارا، ان کی سیاسی موت واقع ہو گئی۔ عمران خان کہنا تھا کہ موجودہ 3.5 سال میری حکومت رہی اور موجودہ طاقتور اپنے ماتحتوں سے غلط اور ظلم کرواتے ہیں، یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم پر بھی حملہ کروایا گیا۔ انہوں نے کہا ارشد شریف شہید پر نہ صرف ناجائز اور جھوٹے مقدمہ درج کروائے گئے بلکہ اس سے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، دبئی چھوڑنے پر گیا، اور شہید صحافی ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا اور اس کا بھی تاحال مقدمہ درج نہیں ہوا۔ عمران خان کہنا تھا ہمیشہ چور اور ڈاکو این آر او لیا کرتے تھے، لیکن میں نے پہلی دفعہ آ کر این آر او دینے سے بند کیا، اور میرے انکار پر موجودہ سیاستدان جو 40 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مسلط ہے، انہوں نے بعض طاقتور حلقوں سے سازش کر میری حکومت کا خاتمہ کر کے خود نیب میں ترامیم کر کے این آر او لے لیا، جس کی وجہ سے آج ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ عمران خان کی آنکھیں نم تھی اور عوام کی محبت ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ جس طرح آج کے اجتماع میں خواتین، بزرگ، بچے تھے، پاکستان میں اس کی مثال کسی بھی سیاست میں نہیں ملتی۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے صحیح کہا تھا، میں حکومت سے باہر ہو کے آج وہ 100 گنا زیادہ خطرناک ہو گیا، نہ صرف 13 جماعتی حکومت میں امپورٹڈ حکومت کے لیے بلکہ ان کے سہولت کاروں کی بھی مجھے لگتا ہے آج رات نیند ختم ہو جائے گی۔ پنڈی میں جس طرح ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان امڑ آیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں پرامن سیاسی آدمی ہوں، صاف شفاف الیکشن مانگنے کے لیے جلسے جلوس اور لانگ مارچ کر رہا ہوں، اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، پورے دنیا پاکستان سے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا نیب میرے متحد نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ کے متحد تھی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا سائفر کو ڈرامہ کہنے والے ملک کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سائفر کو جعلی قرار دینے والوں کو شرم دلائی۔ انہوں نے کہا اگر سائفر جعلی تھا تو سلامتی کونسل کے 2 اجلاسوں میں امریکہ کو ڈیمارش کیوں کیا گیا؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ مداخلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اور اس کے سہولت کار بے شرمی سے ایک امریکن ملازم کے کہنے پر میں وزیر اعظم تھا تو کس کو کہا گیا عدم اعتماد کامیاب کرایا جائے؟ انہوں نے کہا میں یہ نام بھی لوں گا۔ انہوں نے کہا مجھ پر قتل کرنے والے 3 شخصیات تھے لیکن ان پر تاحال حملہ نہیں ہو رہا۔ ناظرین، غیر جانبدار حلقوں کا کہنا ہے کہ جو آج اسلام آباد راولپنڈی میں عمران خان نے خطاب کیا، پاکستان کی تاریخ میں ایک 70 سالہ بزرگ نے کہا کہ اس نے اتنا بڑا اجتماع تصور بھی نہیں کیا، اس سے 10% بھی جلسہ یا آدھا بھی نہیں ہو سکا۔ قاتلانہ حملے کے بعد پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے جلسے کے بعد عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے عوام کو کہا کہ وہ عوام کے لیے آخری قدم تک صاف شفاف الیکشن کے لیے جدوجہد جاری کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں موجودہ امپورٹڈ حکومت اور سہولت کاروں کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ آج جمع غفیر بتا رہا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد اور عمران خان کے لیے ریفرنڈم میں وزیر اعظم عمران خان کا اعلان کر رہا ہے۔ ناظرین، آج جلسے گاہ میں ہر طرف امپورٹڈ حکومت مردہ آباد، سہولت کار نامنظور اور صاف شفاف الیکشن وزیر اعظم عمران خان کے نعرے گونجتے رہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آج ایک ریفرنڈم ہوا ہے اور جس نے موجودہ حکومت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ لالٹی۔ انہوں نے کہا سہولت کار بھی نہیں بچیں گے اور امپورٹڈ حکومت کے ذمہ دار جنہوں نے اربوں روپے لوٹا ہے، آج پاور شو نے بتا دیا ہے کہ جس کے ساتھ عوام ہو وہ بیساکھیوں اور سہولت سرکاری اداروں کے محتاج نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا اس ملک کو بچانے کے لیے سرکاری اداروں کو آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ جب تک یہ ماورائے آئین کرتے رہیں گے ملک میں نہ جمہوریت آئے گی نہ امن آئے گا۔ یہ امپورٹڈ حکمران زرداری خاندان اور شریف خاندان ملک سے بھاگ جائیں گے۔ ان کا رہنا مرنا جینا کاروبار بزنس جداتے سب بیرون ملک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔